नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है समोआ से, जो कि एक पैसिफिक ओशन में बसा हुआ एक देश है। वहाँ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि उन्होंने चाइना को अपने पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है। और उसने क्यों निकाला, क्या पूरे रीज़न है, जानेंगे हम आज के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आर्टिकल है वियॉन का। ये एक इंडियन इंग्लिश चैनल है जो इंटरनेशनली भी फंक्शन करता है। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि समोआज न्यू लीडर कैंसल्स चाइना बैक्ड प्रोजेक्ट। और ये मई 21 की बात है, दोपहर 12:30 बजे इन्होंने अपलोड किया था। मैं आपको एक और दिखाता हूँ आर्टिकल। ये देखिए, एनडीटीवी का आर्टिकल है कि समोआ टू कैंसल $100 मिलियन चाइना बैक्ड पोर्ट प्रोजेक्ट अंडर न्यू लीडर। तो ये पूरी क्या बात हुई है, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मैं आपको फ्रॉम ज़ीरो टू फुल सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, पूरा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे आपको सातों कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, सारी कंट्रीज दिख रही हैं जितनी भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन में कंट्री दिख रही है, चाइना, इसकी एक पॉलिसी बनी हुई है जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जिसे ये लोग मैरीटाइम सिल्क रोड का भी नाम देते हैं, जो कि फोर्स में आई आफ्टर शी जिनपिंग बिकेम द सुप्रीम लीडर और द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इन 2012। उसके बाद इनकी पॉलिसी बहुत अग्रेसिव हो गई। तो इसके तहत ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बनाते हैं। सो जो होल ऑफ अफ्रीका है, इसमें अगर किसी एक कंट्री का अगर आज के समय डोमिनेंस है, दैट इज़ चाइना। चाइना आज के समय केन्या में रोड्स बना रहा है, सूडान में रोड्स बना रहे हैं, चैड में वो लोग ट्रेन बना रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैडागास्कर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, यू नेम इट देव गॉट इट। जो आप कंट्री का नाम लो अफ्रीका में, वहाँ पे चाइना ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नाउ इथियोपिया के सर के पार्ट, मतलब ऊपर, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है एरिट्रिया। यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हैं, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे एरिट्रिया है। और उसके पास ही है जिबूटी। जिबूटी जो देश है, वहाँ पे चाइना का पहला इंटरनेशनल मिलिट्री बेस, नेवल मिलिट्री बेस बना था। ना आप सोचेंगे एक ही नेवल मिलिट्री बेस है, और हैं, बट उनको वो सिर्फ अपना पोर्ट बताता है, बाकी वो मिलिट्री बेस ही सॉर्ट ऑफ है। लेकिन चाइना के बहुत सारे आर्मी बेसेस हैं इन होलसम अफ्रीका, क्यों ऑलमोस्ट 10-12 इनके आर्मी बेसेस हैं इन होल ऑफ अफ्रीका ना। नेवल बेसेस ऑल दो कम है, तो इनको चाहिए था कि अमेरिका को रहे इनसे डिटरेंस हमेशा, और उसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अमेरिका के एकदम पास कोई एक देश देखे, वहाँ पे बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे। जो उनकी पॉलिसी है ना, चेक बुक पॉलिसी, कि पैसे लेके जाओ, पैसे दो, उनको अपने डेट ट्रैप में फंसाओ, अपने लोगों का सामान यूज़ करो, अपना मैन पावर लगाओ, लेकिन डेवलप उनके लिए करो। बाद में वो पे नहीं कर पाएंगे तो उनका हड़प, जैसे उन्होंने हम्बर टोटा में किया था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पैसिफिक ओशन में भी एक ऐसा देश ढूंढने को ही, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले जो अमेरिका के बहुत पास ही हो, और तो इससे चाइना को एक बहुत बड़ा अपर हैंड मिल जाता था। तो उसके लिए इन्होंने चूज़ किया किस देश को, इन्होंने जिस देश को चूज़ किया उसका नाम था समोआ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है कब का, 25 अप्रैल 2021 का। चाइना लुकिंग टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेसेस इन अफ्रीका, मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू US सेज ऑफिशियल। नाउ अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अमेरिका के हाथ से पूरा निकल चुका है, और इंडिया भी इसे धीरे धीरे लूज कर रहा है, अनलेस इंडिया रियलाइज नहीं करता ये बात। चाइना ने अफ्रीका में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, अभी तक ऑलमोस्ट 50-60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी है। जितने भी देश हैं लगभग सबका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है, सबसे बड़ा लेंडर चाइना है। तो इंडिया या फिर US या फिर पूरे क्वाड को एज एन ऑल्टरनेटिव निकल के आना पड़ेगा फॉर दिस चाइनीज़ अग्रेसिव चाइनीज़ डिप्लोमेसी विच इज़ कॉल्ड चेक बुक डिप्लोमेसी, मैंने नेम दी है। ना यहाँ पे सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये कंट्री समोआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया,
ये है न्यूजीलैंड यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन के पास बसा है देश समोआ। ना यहाँ पे आप देखेंगे इनके दो मेजर आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ समोआ दिस इज सैटेपॉला। और यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिकन समोआ। अब आप जैसे इसको देख सकते हैं, ये अपने नाम से ही पता चलता है ये बिलोंग करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो सोचिए कितने पास पहुंच जाता चाइना अगर समोआ इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करवा देता ना। सबसे पहले हम डेमोग्राफिक्स के बारे में जान लेते हैं समोआ की। तो समोआ की कुल आबादी है 2 लाख। इनका टोटल एरिया है 2831 स्क्वायर किलोमीटर। जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता दूं, हमारा जो गोवा है उसका टोटल एरिया है 3204 किलोमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये हमारे गोवा से भी छोटा एक देश है। इसकी कैपिटल का नाम है आपिया, और इनकी जो पूरी इकोनॉमी है ये ट्रैवल या फिर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे टूरिज्म पे इनका पूरा इकोनॉमी ज़्यादातर बेस्ड है ना। ये देखिए 2017 का आर्टिकल है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि 2017 में जून 19 की खबर है ये, समोआ ऑफिशियली क्रिश्चियन स्टेट बन गया था। मतलब जैसे आपको पता होगा ओआईसी के जितने भी देश हैं सब इस्लामिक देश हैं। नेपाल जो आखिरी हिंदू देश था 2012 तक, वैसे ही जो ये समोआ है ये क्रिश्चियन स्टेट बन गया इन द ईयर 2017। और यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, टू बी प्रिसाइज। नाउ 2021 में होते हैं जनरल इलेक्शंस समोआ में। फेब और मार्च में इलेक्शंस होते हैं, इनका रिजल्ट आ जाता है उसी टाइम में। और ये जो है मिस नाओमी मताफा, आई मे टेक हर नेम रॉन्ग बट शी इज़ अ वेरी गुड लीडर, माफ़ कीजिएगा अगर गलती से इनका नाम गलत आ जाए। तो ये बनती हैं फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ समोआ। यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटो लगा रखी है। और ये था समोअन जनरल इलेक्शंस का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पार्टी है वो इसके जो अभी तक के लीडर थे, जो इनकम्बेंट थे, उनकी पार्टी है। और ये जो फेथ इन द वन ट्रू गॉड पार्टी है ये इनकी पार्टी है, मिस नाओमी की पार्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको 32,510 वोट्स मिले। और जो वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पार्टी इसको 49,000, बट सीट्स इन दोनों को सेम मिली 25 एंड 25, इसलिए ये पावर में आ रही हैं और विद हेल्प ऑफ सम ऑफ हर अलाइज। ये इंडिपेंडेंट भी हैं, इनकी हेल्प लेके ये पावर में आ रही हैं। ना अब ये पूरा जो ये प्रोजेक्ट है कैंसिल क्यों हो रहा है, तो जो नई पीएम आई है मिस नाओमी, उनका कहना है कि जो ये लोन्स हैं जो चाइना दे रहा है बहुत ज़्यादा है। मीन्स इतने छोटे देश के लिए जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख हो, वहाँ के लिए मतलब 700 करोड़ लोन ज़्यादा ही है। और इस
और उनका कहना था कि ये जो आइलैंड है इसकी और बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं रादर देन बीइंग जस्ट न्यू वॉर्फ। वॉर्फ मतलब घाट, मतलब उनका रेफरेंस पोर्ट से था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाइना से अच्छे रिलेशन बनाए के रखेंगी, बट वो सिर्फ एक पोर्ट के लिए यूएसए को एंग्री नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी जो पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी, उसी को इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। तो ये पूरा था केस स्टडीज़ के ऊपर, जहाँ पे वो न्यू प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने के बाद चाइना, अब इससे चाइना को बहुत ख़राब लगा है। और चाइना ने कहा है कि सामोआ ने जापान के सारे इन्वेस्टमेंट्स अब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन उसको चाइना के इन्वेस्टमेंट्स अब्जॉर्ब करने से प्रॉब्लम है। तो ये सब होता रहता है जियो पॉलिटिक्स में। काश यही हम इंडिया कर पाता श्रीलंका के साथ, जैसा कि अमेरिका ने सामोआ के साथ किया, कि उसको पहले ही अलार्म कर देता कि चाइना आपके देश में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप सतर्क रहो। तो काश हम भी अंबन टोटा बचा पाते, लेकिन अब वो तब की तब बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये फॉर्म कब हुआ था। आपको मुझे बताना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। हमको पता है ये फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया था, लेकिन कब हुआ था? 1 जनवरी 2016, 26 सितंबर 2016, 30 नवंबर 2015 या 25 दिसंबर 2015। इसका करेक्ट आंसर मैं दूंगा अगले वीडियो में। और पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था कि नेटो में कितने मेंबर्स हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है 28। सो होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड बी सेफ। थैंक यू।